हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे प्रिंट पोर्टल के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में बहुत से आपको प्रिंट पोर्टल पहले से ही अवेलेबल हैं। जो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रिंट पोर्टल, तो देखेंगे बहुत सी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने वीडियोस की, जहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के अलग अलग मतलब थीम के आपको नए नए प्रिंट पोर्टल मिल जाते हैं। जिस प्रिंट पोर्टल बनाया कैसे जाता है, आप अपने लिए कैसे प्रिंट पोर्टल बना सकते हैं खुद, और सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, प्लस आपको डोमेन होस्टिंग कैसे लेना है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, और साथ ही साथ कितना आपको प्रॉफिट इसमें मिलता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की वीडियो में हम देने जा रहे हैं। अगर आप खुद का पोर्टल बनाना चाहते हैं, प्रिंट पोर्टल खुद बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए यहाँ आगे बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो प्रिंट पोर्टल नज़र आ रहा है, ऐसे बहुत से प्रिंट पोर्टल आपको मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि प्रिंट पोर्टल में होता क्या है, बहुत सी सर्विसेज होती हैं। जो एक ऑनर जो इसको बनवाता है किसी से या फिर खुद बनाता है, तो वहाँ पे बहुत सी सर्विसेज मिलती है। फिंगरप्रिंट के द्वारा आधार कार्ड निकाल सकते हैं, या फिर मैनुअल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। वोटर कार्ड भी है यहाँ पे निकालने की सर्विस, पैन कार्ड, पैन फाइंड सर्विस, आधार फाइंड सर्विस, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड की सर्विस, डीएल, मतलब ऐसी बहुत सी सर्विसेज होती हैं प्रिंट पोर्टल में, जिसका यूज़ करके जो रिटेलर भाई हैं इसमें वो यूज़ करते हैं इस पोर्टल का, और जो है एक सब्सक्रिप्शन चार्ज देते हैं उस एडमिन को जिसने इस पोर्टल को बनाया होता है। ठीक है, तो आप भी दोस्तों अगर चाहते हैं इस पोर्टल को अपने लिए बनाना और एक अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं प्रिंट पोर्टल के द्वारा, तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार से आप खुद का प्रिंट पोर्टल बना सकते हैं। ठीक है, प्रिंट पोर्टल बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले आपके पास एक डोमेन, होस्टिंग, दो चीज़ होनी चाहिए। यानी कि आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए वेबसाइट का। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं है, तो आप डोमेन होस्टिंग परचेस कर सकते हो। डोमेन होस्टिंग के बाद आपके पास सोर्स कोड होना चाहिए। सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताएंगे, बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में। और सोर्स कोड को अपने डोमेन में यानी होस्टिंग में कैसे मतलब कनेक्ट करते हैं ताकि पोर्टल ऐसे चल सके, वो भी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक होस्टिंग की। जब हम होस्टिंग का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने होस्टिंग की वेबसाइट नज़र आती है, जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, मानी जाती है होस्टिंग के लिए और एक डोमेन के लिए। तो आप चाहें तो एक लंबे समय के लिए अगर काम करना चाहते हैं, तो आप जो है इस होस्टिंगर से ही अपनी वेबसाइट इस पे होस्ट कीजिए और डोमेन भी यहाँ से परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं टेम्प्रेरी बेस पे काम करना, 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो आप जो है लोकल होस्टिंग से भी डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डोमेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो पोर्टल दिखाया था, इसका पोर्टल का जो नाम, वेबसाइट का नाम है, ये डोमेन होता है। आपको यहाँ पे आना है डोमेन पे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको डोमेन कैसे खरीदना है। डोमेन नेम पे सर्च करेंगे इस वेबसाइट का जहाँ से आपको डोमेन खरीदना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीदेंगे तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। जिस नाम से आपको अपना प्रिंट पोर्टल बनाना है, उस नाम को एक यूनिक नाम रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ दिखाने के लिए आपको, A to Z प्रिंट, मैंने बस एक आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं। अपनी वेबसाइट का जो नाम रखना है वो यहाँ पे डाल के सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है डोमेन खरीदने का प्रोसेस है। देखते हैं हमारा डोमेन किस किस नाम से मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे .in जो है पहले से A to Z print .in है, पहले से ले लिया गया है। तो आप चाहें तो आपको सस्ता लेना है तो आप नीचे भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सस्ते में, तो सबसे पहले आपको सस्ता कोई प्लान ले लेना है। जैसे मान लीजिए 75 का कोई प्लान ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको A to Z print .site ये ले सकते हैं आप, 75 रुपये का है। 1 साल के लिए डोमेन आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, जो भी आपको पसंद हो, जो सस्ता रेट हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए .fun है, .site है, .website है, यहाँ पे जो भी पसंद आए आपको रेट के हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा, और यहाँ पे जो है पेमेंट करके ये डोमेन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आता है आपका होस्टिंग। ठीक है, हमने डोमेन खरीद लिया है। ठीक है, अब डोमेन खरीदने के बाद आपको होस्टिंग खरीदना होगा। तो होस्टिंग खरीदने के लिए आप होस्टिंग पे आएंगे, और यहाँ पे जो है पे वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है वर्डप्रेस होस्टिंग पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज खुलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है इस समय वर्डप्रेस होस्टिंग में 73% का। अगर हम हमारे लिंक के द्वारा आप इस होस्टिंग को लेते हैं तो आपको 73% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे प्लान पे आते हैं। यहाँ पे जो भी आपको प्लान लेना हो वो प्लान ले सकते हैं। आप सिंगल वेबसाइट अगर होस्ट करनी है तो आपको 769 यानी कि 70 रुपये मंथली का चार्ज देना होता है। ये 70 रुपये मंथली के चार्ज के हिसाब से, यानी कि 12 सत्ते 84 रुपये, यानी कि 840 रुपये का चार्ज आपको यहाँ पे देना होगा 1 साल का। ठीक है,
तो 1 साल के लिए जो है लगभग 800-900 रुपये का चार्ज आपका कटेगा होस्टिंग का। बाकी आपका जो है 75 या 150 रुपये आपका डोमेन का लग गया, यानी कि टोटल मान के चलिए 1000 रुपये में आपका जो है होस्टिंग और डोमेन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्स कोड के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल एशिया हब। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी प्रकार के थीम देख सकते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस थीम, ब्लॉग थीम, वर्डप्रेस के प्लगइन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे कोर्स के बंडल, यानी कि बहुत से आपके जो भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी दी गई हुई है। ऐप्स का बंडल, यानी कि ऐप्स का सोर्स कोड भी मिल सकता है। बुक बंडल आपको लेना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, कोर्स खरीदना हो, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती हैं। तो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है प्रिंट पोर्टल, उसका सोर्स कोड कहाँ मिलेगा, आप नीचे आएंगे देख सकते हैं यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 2 प्रिंट पोर्टल नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं। दोनों का रेट सेम है, आपको जो पसंद आए आप इसे खोल के देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है, एक ये है, ठीक है। दोनों आप जो पसंद आए आपको, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों का सेम प्राइस है। जैसे मान लीजिए इसको खोलते हैं हम, तो आप देख सकते हैं ये जो है न्यू UI प्रिंट पोर्टल, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बर्थ, डेथ, आयुष्मान, यानी कि सारी सर्विस आपको इसमें मिल जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टू एडमिन, बाय कूपन, यूज़र मास्टर, एडमिन डेट ऑफ बर्थ, एडमिन डेथ, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, आयुष्मान सर्विस, आधार सर्विस, वोटर सर्विस के बाद पैन सर्विस, ऑल ड्राइवर, माने यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज आपको इस प्रिंट पोर्टल में मिल जाती हैं। तो आपका प्राइस दिखा रहा है 499, ठीक है, अवेलेबल है अभी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे आना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कार्ट में आपका शो करने लगेगा आपका प्रिंट पोर्टल। आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली इस प्रिंट पोर्टल को, इस प्रिंट सोर्स कोड को खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकआउट का पेज आ चुका है। तो अकाउंट नहीं बना है इस पोर्टल पे, तो आप आके यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कोई शॉप का नाम हो, फिर उसके बाद रीजन इंडिया, आपका जो भी एड्रेस हो एड्रेस डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ये सब डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट दिखा रहा है 499 और प्लेस्ड ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जब बन जाएगा, देखते हैं हमारा जो ये पेज रीडायरेक्ट हो रहा है पेमेंट के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेमेंट शो कर रहा है 499। यहाँ पे आपसे कार्ड मांग रहा है, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, गूगल पे, पेटीएम, आप किसी के द्वारा भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो आना है माई अकाउंट में, यानी कि उसी वेबसाइट पे जब माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माई अकाउंट में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड, ऑर्डर, डाउनलोड, एड्रेस, अकाउंट डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा। पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप फाइल अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे परचेस नहीं किया है, इसलिए हमारा शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप जब इसे पेमेंट कर देंगे तो आपका डाउनलोड में आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा सोर्स कोड को। तो हमारे पास दोस्तों होस्टिंग हो गया, डोमेन हो गया, और हमारा सोर्स कोड हमने परचेस कर लिया। अब आपको हमें कैसे डोमेन के साथ, हमारा होस्टिंग के साथ कैसे इस सोर्स कोड को कनेक्ट करना है, चलिए उसके बारे में अब आपको बताते हैं। जब आप सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको जिप फाइल में मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फ़ाइल है जिप, देख सकते हैं, इसी प्रकार का एक फ़ाइल मिलेगा आपको सोर्स कोड का, ठीक है। उसके बाद इस फाइल को क्या करना है, चलिए हम चलते हैं अपने जो है होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। जो भी आपका होस्टिंग परचेस करेंगे वहाँ से अकाउंट जो बनेगा, वहाँ पे अपने अकाउंट में आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है, जहाँ से आपने होस्टिंग परचेस किया है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो जो भी वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका डोमेन शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका डोमेन आपने यहाँ पे परचेस कर रखा है ये, ठीक है, ये डोमेन है आपका। मान लीजिए ये डोमेन है आपका, कोई भी डोमेन ले सकते हैं। जैसे डोमेन है, आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, जो डोमेन खरीदेंगे वो डोमेन आपका शो करेगा, उस मैनेज पे क्लिक करना होगा। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली आना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक HTML का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपने सोर्स कोड खरीदा है उसको यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कैसे करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड का और एक अपलोड का। तो आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो जो भी आपने सोर्स कोड खरीदा है आपको फाइल पे क्लिक करके उसको यहाँ पे अपलोड करना है। देख सकते हैं आपका जो जहाँ पे भी आपने रखा हो उस सोर्स कोड को, मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। डेस्कटॉप पे आएंगे, देख सकते हैं, मान लीजिए ये फाइल हमारी जीप फाइल है, इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारा जो है ये फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से पूरी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी जीप फाइल के अंदर ही आपको SQL फाइल मिल जाएगी, ठीक है। उस SQL फाइल को आपको फिर से आपको आना है होस्टिंग पे अपने यहाँ पे, जब फाइल मैनेजर पे आपने अपना जो है सोर्स कोड यहाँ पे डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, अब आपको डाटाबेस पे आना है। डाटाबेस पे आकर के आपको डाटाबेस बनाना होगा।
यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल देंगे, मान लीजिए अपनी वेबसाइट का जो भी नाम अपने डोमेन खरीदा है उस डोमेन का यहाँ पे नाम डाल देंगे। यहाँ पे भी उसी नाम को कॉपी कर देंगे और एक पासवर्ड बना देंगे कोई भी यूनिक, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा इस प्रकार से आपका जो है डाटाबेस तैयार हो जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको इस फाइल को ओपन करनी है जो आपने जो यहाँ पे फाइल अपलोड की है। आपको यहाँ पे आना है कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आपको कहाँ से डालना है, आपको आना है फिर से अपने यहीं पे, सॉरी यहाँ पे आपको जो ये है ये यूज़र नेम डॉट डाटा बेस यहाँ पर शो कर रहा है और यूज़र नेम ये दोनों सेम होगा आपका, ठीक है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। और इसी को आपको सॉरी यहाँ पे यूज़र नेम में यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और पासवर्ड में आपको ये वाला पासवर्ड में जो आपने यहाँ पे यूनिक पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पे भी डाटाबेस जो शो कर रहा है डाटाबेस आपका डाटाबेस और यूज़र नेम आपका सेम है, यूज़र नेम को फिर से यहाँ पे डाटाबेस में भी पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। इतना करने के बाद आपका जो पोर्टल है लाइव हो जाएगा, ठीक है। और एक काम आपको और करना है, एसक्यूएल फाइल को आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा, एंटर माई PHP एडमिन, ठीक है। यहाँ पे कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एसक्यूएल फाइल डालनी होगी जो आपको आपके जिप फाइल के अंदर ही मिल जाती है। उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। आप जब यहाँ पे आएंगे बिल्कुल ब्लैंक रहेगा आपका, तो आपको करना हो क्या होगा, आपको करना होगा इंपोर्ट। यहाँ पे जब इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन मिलेगा। इस ब्राउज़र पे क्लिक करके आपका जो भी यहाँ पे एसक्यूएल फाइल आपने रखी है उस फोल्डर से निकाल करके जिप फाइल से निकाल करके जो बाहर रख लेंगे। बाहर रखने के बाद ऐसे आपको दिखेगा और इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। जब गो पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने भी इस तरह जो है इस प्रकार से लिस्ट आपकी यहाँ पे भर जाएगी। बस इतना ही करने के बाद दोस्तों आपका जो है पोर्टल पूरा लाइव हो जाएगा। इतना सी सेटिंग है। इतना करने के बाद आपका जो पूरा एक प्रिंट पोर्टल तैयार हो जाएगा। और आप जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस पे काम कैसे करना है, ठीक है। रिटेलर को कैसे जोड़ना है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आपको जो है यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, कैसे जो आपका जो रिचार्ज बैलेंस का ये ऑप्शन है कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितने रुपए में कितनी सर्विस आपको देनी है, रिटेलर का प्राइस क्या रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस क्या रखना है, यानी कि जो भी आपको यहाँ इस पोर्टल में मैनेजमेंट करना है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।